नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी निकुंज पाठमाला का पाठ 8 अनोखा यज्ञ। यह एक एकांकी है। एकांकी एक तरह से एक नाटक होता है, एक प्ले होता है, लेकिन बहुत छोटा होता है। मतलब उसमें किसी ही एक अंक का ही वर्णन होता है। मतलब किसी एक ही घटना या किसी एक ही इवेंट के बारे में बताया जाता है। तो अनोखा यज्ञ एक एकांकी है जिसे अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे। प्राचीन काल में यज्ञ करने के अनेक कारण होते थे। कोई देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए यज्ञ करता, तो कोई अपनी मनोवांछित पूर्ति के लिए और कोई वातावरण को शुद्ध करने के लिए। प्राचीन काल मतलब बहुत समय पहले भी यज्ञ करने की जो प्रथा है वो भारत में पहले से ही विद्यमान है। यहाँ पे या तो देवताओं की कृपा मतलब भगवान के ब्लेसिंग्स, या फिर मनोवांछित पूर्ति मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति। मनोवांछित मतलब अपने मन के अनुसार इच्छाओं की पूर्ति, या फिर वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी यज्ञ किए जाते रहे हैं। यज्ञ में दी जाने वाली आहुतियों से वातावरण पवित्र हो जाया करता था। यज्ञ में जो भी आहुतियां दी जाती है, चाहे वो कपूर हो, कपूर मतलब कैम्फर हो, या फिर घी हो, या फिर अन्य कोई आहुति। आहुति का मतलब है जो कि यज्ञ में चढ़ाया जाता है या फिर यज्ञ की अग्नि में डाल दिया जाता है, अर्पित कर दिया जाता है, उसे कहते हैं आहुति। तो यज्ञ में जो आहुति दी जाती थी वो सारी सामग्रियां, वो सारा सामान जो है यज्ञ की अग्नि में जलकर जो धुआं उठता था उससे वातावरण पवित्र, क्लीन और प्योर हो जाता था। आज भी हवन करने की प्रथा भारत में विद्यमान है, जो शुभ कर्म का प्रतीक है। आज भी आप लोग जानते होंगे, जब भी हम लोगों के घरों में कोई शुभ कार्य होता है, चाहे वह किसी का विवाह हो या फिर गृह प्रवेश का फंक्शन, इस तरह से कई फंक्शंस में आज भी यज्ञ किए जाते हैं। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने जैसे बताया कि ये एक एकांकी है, मतलब एक नाटक है, प्ले है, लेकिन इसमें एक ही घटना का वर्णन है। तो पहले पात्र परिचय दिया हुआ है कि एक राजा है, महामंत्री है, राज ज्योतिषी है और एक युवा सन्यासी है। इसमें सिर्फ 4 पात्र हैं। राजा किसी राज्य का जो राजा होता है, कर्ता धर्ता किंग। महामंत्री उसका जो मेन जो मिनिस्टर होता है वो होता है महामंत्री। राज ज्योतिषी मतलब, ज्योतिषी का मतलब होता है एस्ट्रोलॉजर, और राज ज्योतिषी मतलब ऑफिशियल एस्ट्रोलॉजर। जो उनके राज्य में जो एस्ट्रोलॉजर थे, राज ज्योतिषी। और है एक युवा सन्यासी, जो कि उनके राज्य का नहीं है किंतु वो बाहर से आता है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला दृश्य है, मतलब फर्स्ट सीन, एक बीमार राजा चिंता में डूबे। पहले पूरा बताया गया है कि सीन क्या बनेगा, देन बाद में स्टार्ट होंगे उनके कॉन्वर्सेशन। एक बीमार राजा चिंता में डूबे अपने सिंहासन पर बैठे हैं। दरबार में बैठे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। दरबार का वातावरण गंभीर है। तभी राजा महामंत्री की ओर देखकर बोलने लगते हैं। अब सब लोग बहुत सीरियस हैं। राजा जो है चिंता में डूबे हैं, बहुत परेशान है, चिंतित हैं, अपने सिंहासन पर बैठे हैं। दरबार में भी लोग आपस में बात कर रहे हैं क्योंकि राजा बहुत बीमार है और उन्हें लग रहा है कि वो ठीक नहीं होंगे। तो पूरा जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर जो है बहुत ही गंभीर और सीरियस और एकदम बहुत टेंशन वाला है। तभी राजा महामंत्री की ओर देखकर बोलने लगते हैं। उदासी एवं निराशा में, उदासी का मतलब होता है अपसेट हो जाना, किसी चीज से दुखी होना, और निराशा का मतलब है डिसअपॉइंट हो जाना। वो डिसअपॉइंट हो गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो कभी ठीक नहीं होंगे। तो देखिए वो क्या बोलते हैं। महामंत्री, मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ। पता नहीं मेरी बीमारी ठीक होगी भी या नहीं। अब तो धूप लगने या धूल उड़ने से यह और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब महाराज जो थे वो बहुत बीमार थे। उन्हें ये लग रहा था कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, और धूप मतलब सनलाइट, और धूल मतलब जो डस्ट पार्टिकल होते हैं एटमॉस्फेयर में, या जो धूल उड़ती है, उससे भी वो और ज्यादा
बीमार हो जाएंगे, उनकी बीमारी बढ़ जाएगी। महामंत्री, आप निराश न हो महाराज, कोई न कोई उपाय तो जरूर निकलेगा। अब महामंत्री उन्हें बोलते हैं कि डोंट वरी, आप चिंता मत करो, जरूर हम इसका कोई उपाय मतलब सॉल्यूशन निकाल लेंगे। राजा, अब क्या उपाय निकलेगा? देश के सारे वैद्य हकीमों से तो कुछ हो नहीं पाया, भला अब कोई क्या कर सकता है? लगता है अंत निकट ही है। राजा जो है इतने दुखी हो जाते हैं, वो बोलते हैं वैद्य और हकीम मतलब उस समय में हमारे देश में आयुर्वेद चिकित्सा ही चलती थी, आयुर्वेदिक जो है इलाज ही होता था। सो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को या होम्योपैथी डॉक्टर्स को वैद्य और हकीम बोला जाता है। सो वो यही बोलते हैं कि सारे वैद्य हकीम तो देख लिया है, कुछ नहीं हुआ, किसी से कुछ उपाय नहीं निकला, मैं ठीक नहीं हुआ, भला आप कोई क्या कर सकता है? हो सकता है मेरा अंत निकट है, मतलब मेरी जल्दी ही मृत्यु होने वाली है। महामंत्री, ऐसा न कहिए महाराज, मैंने आज राज ज्योतिषी जी को दरबार में बुलाया है, वे अवश्य कोई न कोई उपाय बताएंगे। महामंत्री बोलता है कि नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, आप चिंता मत कीजिए, मैंने राज ज्योतिषी जी को बुलाया है। दरबार का मतलब होता है कोर्ट, जो उनका कोर्ट रूम है जहाँ पे सब दरबारी या सारे लोग बैठे होते हैं, उसे कहा जाता है दरबार। वो बोलते हैं मैंने उन्हें बुलाया है तो वो जरूर कुछ न कुछ उपाय इसका निकालेंगे, मतलब हल या सॉल्यूशन इसका बताएंगे। अब सेकंड सीन स्टार्ट होता है, दूसरा दृश्य। राज ज्योतिषी दरबार में प्रवेश करते हैं, सभी दरबारी खड़े होकर उनका अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन का मतलब होता है वेलकम करना, किसी का स्वागत करना। तो क्योंकि राज ज्योतिषी जो थे बहुत ज्यादा सम्माननीय थे, तो सभी लोग मिलकर उनका स्वागत करते हैं और खड़े होते हैं। राज ज्योतिषी, मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। अब वो भी उनके अभिनंदन को स्वीकार करते हैं, रिप्लाई में बोलते हैं कि मेरा जो आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, आपके साथ में है। राजा, आपको तो पता ही होगा कि राज ज्योतिषी जी गंभीरता से गर्दन हिलाते हैं। राज ज्योतिषी, महामंत्री जी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि एक यज्ञ के द्वारा ही आप स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन इस यज्ञ में आपको ऐसा दान देना होगा जो सारी प्रजा के काम आए। अब राज ज्योतिषी जी बोलते हैं कि जी हाँ, मुझे पता है, महामंत्री जी ने मुझे सब कुछ बता दिया था और मैंने बहुत सोच विचार किया, मतलब बहुत थिंक किया, मैंने बहुत सोचा और मैं इस निर्णय पे मतलब डिसीजन पे पहुंचा हूं कि एक यज्ञ के द्वारा आप स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ऐसा दान देना होगा जो कि सारी प्रजा के काम आए, मतलब आपके कंट्री में जितने लोग रहते हैं, आपके देश में सभी के काम वो दान आना चाहिए। महामंत्री कुछ घबराकर, मतलब जो महामंत्री है, जब वो ये सुनते हैं कि ऐसा दान देना होगा जो कि सारी प्रजा के काम आना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई चैरिटी दान या फिर इस तरह से कुछ दिया जाता है तो वो आप लिमिटेड लोगों को दे सकते हैं। देश में तो इतने लोग रहते हैं, राज्य में बहुत लोग रहते हैं, सबकी मदद हो जाए, सबके काम आए, ऐसा कौन सा उपाय होगा या ऐसी कौन सी चीज होगी? ये सोचकर महामंत्री थोड़े घबराते हैं, फिर पूछते हैं ऐसा कौन सा दान हो सकता है राज ज्योतिषी जी? और हवन से जो धुआं उड़ेगा उससे तो महाराज की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। अब महामंत्री उनसे बोलते हैं कि ऐसा कौन सा दान हो सकता है जो सबके काम आए? और फिर वैसे ही राजा को तो लग रहा है कि वो धूप से और धूल से बीमार हो जाते हैं, और अगर यज्ञ से हवन से धुआं उड़ेगा तो महाराज की तबीयत तो ज्यादा बिगड़ जाएगी। फिर राज ज्योतिषी जी कहते हैं पर उपाय यही है। राज ज्योतिषी जी की बात सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। यदि यज्ञ कराएं तब भी हानि और न करवाएं तब भी हानि, किसी के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। तभी एक सन्यासी ने दरबार में प्रवेश किया और महामंत्री से कहा। अब क्या हुआ कि जैसे ही राज ज्योतिषी जी ने कहा कि नहीं, इसके अलावा तो और कोई उपाय नहीं है, तो सन्नाटा छा गया सब जगह। सन्नाटा मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, कि सब लोग एकदम चुप हो गए, खामोश हो गए, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी किसी की। सब लोग एकदम चुपचाप हो गए
और सबको यही लग रहा था कि अगर यज्ञ करवाते हैं तो महाराज की तबीयत और बिगड़ सकती है उसके धुएं से, और अगर यज्ञ नहीं करवाते हैं तो भी राज ज्योतिषी जी बोल रहे हैं कि वो ठीक नहीं हो पाएंगे, तो अब क्या किया जाए। तो किसी को इसका समाधान मतलब सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा था, हल समझ में नहीं आ रहा था। तभी क्या होता है कि एक सन्यासी जो है दरबार में प्रवेश करता है। सन्यासी कहता है, महामंत्री जी, मैं एक ऐसी विधि जानता हूं जिससे यज्ञ भी हो जाएगा और धुआं भी नहीं उड़ेगा। सारा दरबार उत्सुकता से उस सन्यासी की ओर देखता है। राजा के चेहरे पर भी चमक आ जाती है। अब जैसे ही वो जब सन्यासी आकर बोलता है कि मेरे पास एक उपाय है कि हम यज्ञ भी कर लेंगे और धुआं भी नहीं उड़ेगा, तो काम भी हो जाएगा और राजा की तबीयत भी खराब नहीं होगी और ठीक हो जाएंगे, तो राजा भी जो है चेहरे पे चमक आना मतलब खुश हो जाना, तो राजा जो है वो भी खुश हो जाते हैं और दरबारी भी उत्सुकता से मतलब एक्साइटेड होकर उसकी तरफ देखते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है। महामंत्री कहते हैं, आश्चर्यचकित होकर मतलब सरप्राइज होकर वो बोलते हैं, ऐसी कौन सी विधि है, हमें भी बताएं। सन्यासी, समय आने पर आप स्वयं देख लेंगे महामंत्री जी, किंतु सबसे पहले आप एक चौरस मैदान में 101 गड्ढे खुदवा दें, साथ ही 101 अलग अलग प्रकार के पौधों का भी प्रबंध कर दें। मैं कल प्रातः यज्ञ आरंभ करूंगा। अब जो सन्यासी हैं वो बोलते हैं कि आप ऐसे चिंता मत करो, जब समय आएगा तो आप स्वयं देख लेना कि यज्ञ कैसे होगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ अरेंजमेंट्स करने को कहा। प्रबंध का मतलब होता है अरेंजमेंट्स, तो उन्होंने कुछ अरेंजमेंट्स करने को कहा। उन्होंने कहा एक चौरस मैदान, मतलब चौरस का मतलब होता है स्क्वायर, तो एक स्क्वायर ग्राउंड में 101 गड्ढे खुदवाने को कहा, और साथ ही उतने ही 101 अलग अलग प्रकार के पौधे उन्हें लाकर रखने के लिए कहा, और कहा कि मैं कल प्रातः मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग मैं यज्ञ आरंभ करूंगा। सारे देश में इस अनोखे समाचार यज्ञ का समाचार फैल गया। दूर दूर से लोग इस यज्ञ को देखने के लिए आने लगे। अब हर कोई जो था बहुत एक्साइटेड था, देखना चाहता था कि ऐसा कौन सा अनोखा यज्ञ होने वाला है। तो थर्ड सीन स्टार्ट होता है। एक बड़ा सा चौरस मैदान जिसमें 101 गड्ढे खुदे हुए हैं और अलग अलग प्रकार के पौधे एक स्थान पर रखे हैं। लोगों की भीड़ आंखें फाड़ फाड़ कर यज्ञ के आरंभ होने की प्रतीक्षा में लगी है। प्रतीक्षा का मतलब होता है किसी चीज का इंतजार करना। आंखें फाड़ फाड़ कर मतलब सरप्राइज होकर, आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं सभी कि ऐसा कौन सा अनोखा यज्ञ है। सन्यासी मंत्रों का उच्चारण करते हुए वो महाराज से कहते हैं, महाराज, अब आप एक एक पौधा अलग अलग गड्ढे में लगाते जाएं। राजा पौधों की खुशबू से मोहित होता हुआ, जो राजा थे वो जो थे पौधों की जो खुशबू आ रही थी उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, बहुत ज्यादा उन्हें वो अच्छी लग रही थी, उनके मन को पसंद आ रही थी वो खुशबू। मोहित होना मतलब पसंद आना, किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाना। और बोलते हैं, महात्मन, इन पौधों से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उनको इतनी खुशबू बहुत अच्छी लगी और वो यही चीज सन्यासी को बताते हैं। राजा ने 101 गड्ढों में पौधे लगा दिए। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वे थके थके से लग रहे थे, लेकिन फिर भी धूप और धूल उन्हें परेशान नहीं कर रही थी। तभी सन्यासी जी बोले। अब जो राजा सोच रहा था कि धूप और धूल में जाने से वो बीमार हो जाएंगे, उन्हें पौधों की खुशबू भी अच्छी लगी, और जैसे ही वो सन्यासी ने कहा वो एक एक गड्ढों में पौधे भी लगाने लगे। उनको पसीना आने लगा, वो थक भी गए थे, लेकिन फिर भी वो धूप और धूल उन्हें परेशान नहीं कर रही थी। तभी सन्यासी जी बोलते हैं, यदि आप प्रतिदिन इनकी देखभाल करेंगे तो इनके फूलों की खुशबू से आप प्रसन्न चित्त भी हो जाएंगे। वो उनको समझाते हैं कि प्रतिदिन मतलब हर रोज देखभाल करेंगे, इनकी केयर करेंगे, तो इनके फूलों की जो खुशबू होगी उनसे आप प्रसन्नचित मतलब खुश रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे। राजा
कुछ दृढ़ता दिखाते हुए, मतलब फर्मनेस से एकदम स्टडी वॉइस में वो बोलते हैं, महात्मन मैं स्वयं इनकी देखभाल करूंगा, इन्हें बिल्कुल अपने बालक के समान पालूंगा। तो बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं खुद इनकी केयर करूंगा और इन्हें बिल्कुल वैसे ही पालूंगा जैसे मैं अपने पुत्र को, अपने बालक को या अपने पुत्र को पालता हूँ। सन्यासी कहते हैं, हाँ महाराज, आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि श्रम के अभाव में, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है कि अनोखा यज्ञ सन्यासी ने क्यों करवाया, ठीक है, और राजा क्यों बीमार था और इस यज्ञ से वो कैसे ठीक होगा। ध्यान से सुनिए, आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि श्रम के अभाव में मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है। यदि हम श्रम नहीं करते हैं, लेबर नहीं करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, तो हम अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ हो जाते हैं। धन संपत्ति से सब कुछ खरीदा जा सकता है, किंतु स्वास्थ्य नहीं। हम पैसों से, मनी से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ हम नहीं खरीद सकते हैं। इंग्लिश में इसी को कुछ अलग से तरीके से कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही धन है, ठीक है। तो हमें अपनी हेल्थ का उतना ही ज्यादा ध्यान रखना है जितना ध्यान हम मनी का रखते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि धन संपत्ति से सब कुछ खरीदा जा सकता है, किंतु स्वास्थ्य नहीं। हम सभी को प्रतिदिन कुछ न कुछ श्रम अवश्य करना चाहिए। हर रोज हमें फिजिकल वर्क जरूर करना चाहिए, चाहे वो कोई घर का काम हो या फिर एक्सरसाइज हो। राजा, पर महात्मन वह दान? राजा बोलते हैं कि यज्ञ तो हो गया, लेकिन उन्होंने तो दान का भी कहा था, और दान भी ऐसा जो कि सारी प्रजा के काम आना चाहिए। तो सन्यासी कहते हैं, हो तो गया दान, आपके द्वारा लगाए गए पौधों से जो लाभ प्राप्त होगा वह दान के रूप में सारी प्रजा को मिल जाएगा। वो बोलते हैं यही तो दान हुआ है, आपने जो पौधे लगाए हैं उसके फूलों से, उसकी पत्तियों से, उसके औषधीय गुणों से जो लाभ सारी प्रजा को प्राप्त होगा, वो एक ही बार नहीं, बार बार प्रजा उसका लाभ ले सकती है। तो यही वो दान है जिससे आपकी पूरी प्रजा भी खुश रहेगी। सन्यासी की बात सुनकर हजारों स्त्री पुरुषों की तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठता है। सभी सन्यासी की प्रशंसा करते करते अपने अपने घर की राह लेते हैं और पर्दा गिर जाता है। यहाँ पर आपकी ये एकांकी समाप्त होती है, क्योंकि जैसे ही वो बोलते हैं कि यही दान है कि जिससे इन पौधों, जो पौधे आपने लगाए हैं, इसका लाभ सभी को प्राप्त होगा और सारी प्रजा इसका लाभ ले सकती है। उनकी बातें सुनकर सब तालियां बजाते हैं और जो नाटक का पर्दा है वो गिर जाता है, नाटक खत्म हो जाता है। तो बच्चों, हमने देखा ये कितनी अच्छी एकांकी थी। अब हम देखते हैं इससे हमने क्या सीखा और इसका उद्देश्य क्या था। अच्छे स्वास्थ्य के लिए परिश्रम अति आवश्यक है, यही इसकी पहली सीख थी। सबसे पहली शिक्षा यही थी कि अगर हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो हमें परिश्रम जरूर करना चाहिए, फिजिकल वर्क या फिर एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। इसी तरह पर्यावरण सुधार के लिए वृक्षारोपण अनिवार्य है, और जिस तरह हमारे स्वास्थ्य के लिए फिजिकल वर्क या एक्सरसाइज जरूरी है, उसी तरह पर्यावरण सुधार मतलब एनवायरनमेंट को क्लीन बनाने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए जरूरी है वृक्षारोपण, मतलब पौधों को लगाना उतना ही जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षों का महत्व, परोपकार, सकारात्मक सोच, श्रम का महत्व एवं स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य है। मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का वो यही है। पहला, पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, उसको सुरक्षित रखना, उसको क्लीन रखना। वृक्षों का महत्व बताना, ट्रीज की इंपॉर्टेंस को बताना। परोपकार मतलब दूसरों की सहायता, दूसरों के लिए काम करना। सकारात्मक सोच मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखना, हमें निराश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमें अपनी जो है सोच हमेशा सकारात्मक मतलब पॉजिटिव रखनी चाहिए। श्रम का महत्व, इसका एक उद्देश्य ये भी था कि हमें
श्रम का महत्व बताना, उसकी इंपॉर्टेंस बताना एवं स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना भी इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य था। तो बच्चों, ये थी एकांकी अनोखा यज्ञ। आपको ये एकांकी कैसी लगी, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा भी अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइए। इसके पहले वाले पार्ट के जो एक्सप्लेनेशन है उनको मैं यहीं लिंक कर दूंगी, या फिर अगर आप व्याकरण के कोई अन्य विषयों की देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उनको भी मैं यहाँ प्लेलिस्ट लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।